स्टार्ट हुआ इसका। उर्दू का स्टार्ट जो है वो हिंदुस्तान से हुआ। हमारे पास मुख्तलिफ ज़ुबानें मिली तो उससे एक वजूद में ज़ुबान उर्दू। इसे उर्दू वैसे भी खुद इसका मतलब ही लश्करी ज़ुबान होता है, यहाँ पे लश्कर के मीनिंग्स में है। सेम उस तरह जो इंग्लिश है वो भी अपनी ज़ात में मुख्तलिफ ज़ुबानों से बनी है, लेटिन से, ग्रीक से, पुरानी ज़ुबानों का वो भी एक मिक्सचर है। तो हम लोगों के पास अगर आप देखेंगे तो उसकी कोई वोकेबलरी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। अब वोकेबलरी अपनी मुख्तलिफ जो उसकी डोमेन्स हैं उसमें तो हो सकती है, बट कहीं पर आपको वेल पैटर्न नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर मैं सराइकी की बात करूं, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें मैं मिसालें दूं आपको, तो उसमें एक प्रॉपर रिदम मौजूद है। अपने एक मुख्तलिफ एक्शन के लिए जो वर्ड यूज होता है उसके अंदर भी रिदम है। बट इंग्लिश में अपने एक वर्ड की जो वर्ड क्लास चेंज नहीं करे, उसी वर्ड क्लास में रहते हुए आपका वर्ब है फॉर एग्जांपल गो, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। उसका अपने अंदर भी कोई आपके पास पैटर्न मौजूद नहीं है, उसके अंदर अपने अंदर भी सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी, आई थिंक कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों को तक आवाज नहीं आ पा रही? स्टूडेंट्स आप लोग You मुझे are सुन पा रहे audible, हैं? sir. ओके, 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 थैंक यू जी। तो आपके पास जो इंग्लिश है उसके अंदर अपने ही जो सेम वर्ड क्लास है उसके अंदर भी कहीं पे पैटर्न मौजूद नहीं है, जबकि हमारे पास अरेबिक है, सराइकी है। आप इन जुबानों को अगर देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर आपको फील होगा कि इस जुबान में मुख्तलिफ एक्शंस के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है उसकी क्लास मुख्तलिफ है, बट फिर भी उस जुबान में आपके पास बहुत सारा रिदम मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मैं आखिम, मैं पानी पीतेम, मैं गिद्दम, मैं कुट्टिम। तो आपके पास मुख्तलिफ एक्शंस के लिए वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मगर उसके अंदर आपके पास जो है रिदम मौजूद है। अब इंग्लिश जो है वो हमें सीखनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अब उसे हमें सीखना होगा, ना चाहते हुए भी हमें उसे सीखना पड़ेगा। हमारा जो अभी जो हमारा लेक्चर है, जिसमें नेक्स्ट हम कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, इस वेबिनार के अंदर हमारा जो पर्पस था, जिससे मैंने अर्ज किया कि हम शुरू में हम लोग इसमें कोर्स है क्या हमारा, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस पर्पस के लिए हम उसको पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को हम देखने जा रहे होंगे। कुछ लोगों के पास इंटरनेट इशू होगा, उसकी वजह से ही वॉइस का इशू होगा, तो काइंडली आप अगर प्रॉब्लम अभी भी है तो आप अपना नेट को देखें ज़रा। हमारा जो इंग्लिश कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हम लोग देखने जा रहे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, टेंसेस को, एक्टिव पैसिव वॉइसेस को, सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स को, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, नरेशन को। हमारा ये जो कोर्स होगा वो 30 डेज का होगा। इस सब में कुछ गुजारिशात हैं जो मैं आपसे लाजमन करना चाहूंगा। आपके इस सब में जो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर है, जिन जिन पोर्शंस को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जिनको हम टारगेट करेंगे अपने कोर्स के अंदर, ये वो पोर्शन है कि जो आपका एनटीएस, नेट, पीपीएससी, सीएसएस, आप जितने भी डिपार्टमेंटल टेस्ट की तरफ जाते हैं जॉब्स पर्पस के लिए, तो वहां पर लाजमी तौर पर इनके अलावा कोई और आपके पास टॉपिक्स नहीं होते। अल्टीमेटली यही वो टॉपिक्स होते हैं, यही वो डोमेन होती है जहां से वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। आप लोग मुख्तलिफ टेस्ट देख चुके होंगे, मुख्तलिफ पेपर्स देख चुके होंगे। वहां पर आप लोग अल्टीमेटली आप जब भी एक क्वेश्चन को खोलेंगे तो आपको फील होगा कि जी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नहीं है तो फिर सेंटेंस की स्ट्रक्चर में से, अच्छा अगर वहां से भी नहीं है तो फिर नरेशन में से है, अगर वहां से भी नहीं है तो अल्टीमेटली वो एक्टिव पैसिव वॉइसेस में से होगा। और फिर इस कोर्स में जो आप कोर्स की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट होने जा रहा है। आपकी और मेरे पास जो बेसिस है हमारी
इंग्लिश बेसिकली हम लोगों ने साइंस समझ रखी, रॉकेट साइंस, और फिर साइंस समझने के बाद हमने उसको उतना ही डिफिकल्ट किया। लेकिन उस डिफिकल्टी को इंशाल्लाह हम ठीक करने जा रहे होंगे। मैं बहुत सारी आपको मिसालें दे सकता हूँ कि जहाँ हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही गलत है इंग्लिश के हवाले से। मैं छोटा सा आगाज लूंगा अल्फाबेट से। हमारे जो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूं कि हमारे वावल्स क्या होते हैं, तो आप सब बोलेंगे जी ए आई ओ यू को वावल्स बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट्स क्या है जी? तो फिर आप लोग बोल रहे होंगे कि इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये गलत हैं। फिर मैं जब क्वेश्चंस पूछता हूँ बच्चों से, क्वेश्चनिंग करता हूँ कि जी हाँ जी बेटे फिर बताइए आप कि अगर ये वॉल और कॉन्सोनेंट्स हैं तो अली इज डैश एम ए एम एड हम पढ़ा करते थे, फिर वहां पे था कि अली इज एन एम ए एम एड। तो फिर भाई वो एन एम ए एम एड क्यों आ रहा था? हालांकि आपके मुताबिक वॉल तो ए आई ओ यू होते हैं और उन्हीं के साथ आप एन यूज करते हैं, तो यहाँ पर तो एम आया हुआ था, फिर आप यहाँ पे क्यों लगा रहे थे? फिर पता चलता है कि कहीं गड़बड़ है। फिर हम कहते हैं आई विजिटेड आ वन वे रोड, तो वन ओ से स्टार्ट हो रहा था अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट, वो हमारे पास क्या था, वाउल था, उसके एन आना चाहिए था, फिर आप ए क्यों लगा रहे हैं? तो यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स की बैटरी लो हो जाती है। बेसिकली उस सब में स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम्स क्या आ रही होती हैं, हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो इससे नहीं बनाए गए। तो पहली बात तो हम इनको ठीक करने जा रहे होंगे, और अभी मैं इसको करेक्ट कर दूं, आपका जो वावल और कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो अल्फाबेट्स, बेचारे अल्फाबेट्स ही हैं। उनसे पूछते हैं भाई तुम कौन हो, वो कहते हैं साकू कुरान दी कसम असल अल्फाबेट्स हैं, असल लेटर है। आप उनको ना छेड़िए। हमारे पास जो साउंड्स हुआ करती हैं वो हुआ करती हैं कॉन्सोनेंट्स या फिर वॉल्स। और आपका वो कॉन्सेप्ट ठीक है कि वॉल के साथ एन लगता है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स वॉइसेस हैं। अगर आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन में आपका जो वर्ड है स्टार्ट उसका अलिफ या आइन की आवाज से है, फिर वो वाव हुआ करते हैं। फॉर एग्जांपल एम ए, अगर आप एम ए को अलिफ से लिखते हैं, उर्दू में लिखें तो अलिफ से लिखा जाता है, इसलिए आप लोग क्या कर रहे होते हैं, वहां पर एन यूज कर रहे होते हैं। और इसी तरह हमारे पास, अगर आप लोगों के पास होता है एक्सक्यूज मी, नेटवर्क इशू है तो उसकी वजह से मुझे वो क्विट करना पड़ा। खैर, तो हमारी इन कोर्सेज में जो मुख्तलिफ हमारे पास ये जो पोर्शन होगा इंग्लिश का, इसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जो है वो देखने जा रहे होंगे हमारी चीज़ों को। खास तौर पर जो टेंस है हमारे पास, अक्सर ये लोगों को टेंस कर दिया करता होता है, आप लोगों को इसका पता होगा। तो ये अगर किसी पार्टिसिपेंट का जो है वो काइंडली वो म्यूट कर लें। थैंक यू। नासिर हुसैन प्लीज आप म्यूट करिएगा। हम लोग इस कोर्स के अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स को, और हाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मैक्सिमम आपने यही पढ़ा होगा, मैक्सिमम हद तक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा होगा। इससे बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपके पास ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, आप लोगों के पास काजेटिव सेंटेंसेस जो आपने नहीं पढ़े होंगे। और काजेटिव सेंटेंसेस का वो पोर्शन है जो आपको हर जगह पे फंसा देता है, या आपके इंटरव्यूज में आपसे पूछ लेता है वो। और इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ एग्जाम्स हैं वहां पे जब भी आ जाते हैं तो आप फिर वहां पे आंसर नहीं कर पा रहे होते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस की इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर आप लोगों के बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब आपने उस तरह की स्ट्रक्चर सुनी ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, वुड दैट आई वर अ किंग। अजीब सी बात हो गई ना, आप आई के साथ वॉज यूज करते थे, जबकि यहाँ पे मैं वर यूज कर रहा हूँ। शी क्राइड एज इफ शी वर मैड, हालांकि शी के साथ तो वॉज आता है, यहाँ पे वर क्यों आ रहा है? तो ऐसी प्रॉब्लम्स हम देख पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको क्यों फेस करनी पड़ रही हैं, ऐसा क्यों है। ये रूल्स है जो हमें नहीं बताया गया, जो हमारी पहुंच से बहुत दूर रहे। अब इन चीजों को हम इंशाल्लाह टारगेट करेंगे। और साथ में टेंसेस, टेंसेस को इंतहाई आसान वे में हम पढ़ेंगे। टेंसेस वो पोर्शन है ग्रामर का जो मैं कहूँगा फाउंडेशन है आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए। और ये हमें टेंस कर जाता है पाकिस्तानियों को, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं
या समझ नहीं पाते, या समझाने वाला समझा नहीं पाता। इसके अलावा हमारे पास एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस हैं। इंतहाई आसान पोर्शन है जिसे हम रॉकेट साइंस समझते रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपके अक्सर एग्जाम्स में। एनटीएस नैट की मैं बात करूं और नरेशन की मैं बात करूं तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएसएस की तरफ मूव करते हैं तब वहां पे भी आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। आप प्रेसिडेंट कंपोजिशन राइटिंग जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है सीएसएस में, उसमें भी ये पोर्शन शामिल है। आपके जो सेंटेंस की करेक्शंस हैं ये भी सीएसएस में शामिल है। और पीपीएससी तो आपका सारा डिपेंडेंट ही इसी पोर्शन पे है, पार्सल स्पीच के ऊपर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर, सर्किल ऑफ सेंटेंस के ऊपर, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन के ऊपर। इस कोर्स में हम लोग दो और चीजें एडिशनल करने जा रहे होंगे। आपकी ये जो ग्रामर है, ये जो कोर्स है, आपको आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है, आपकी जो स्पीच की स्किल्स है उनको इम्प्रूव करेगा इंशाल्लाह, और आपकी इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स को भी हम पॉलिश करेंगे ताकि आप मजीद अच्छा लिख पाए, मजीद अच्छा कर पाए चीजों को। इसमें सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा कि हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करें आपकी लर्निंग की तरह। हमारा ये जो कोर्स है इसके आपको बेनिफिट्स क्या मिल पा रहे होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं आपको बताऊंगा तो सबसे बड़ा बेनिफिट वो आपके जॉब्स जो इंटरव्यूज हैं, जॉब्स टेस्ट हैं, उसको क्वालिफाई करना है। और अल्टीमेटली हम सबका मकसद, हम सबके मोटिव्स यही हुआ करते हैं कि हम लोग जो है वो जॉब को ग्रैब करें, हमारी जॉब उसमें हो जाए। तो एनटीएस नैट और पीपीएससी सीएसएस फिर बोल रहा हूँ वो सबका सब, ये काइंडली आप म्यूट कर लीजिए। मेमूना नवाज प्लीज म्यूट कीजिएगा बेटे। थैंक यू बेटे। तो आप लोगों के पास इसके अलावा इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली एक कॉमन सोर्स चाहिए, जिससे कॉमन टूल चाहिए, जिससे आप एक दूसरे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो वो बच्चों आप लोगों के पास इंग्लिश ही होना है। और आप आगे फर्दर स्टडीज की तरफ जाते हैं तो आपको वहां पर भी इंग्लिश की जरूरत है। आप रिसर्च आर्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, आप थीसिस की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास चूंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, तो आपको इसको फॉलो करना होगा लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए और आपकी मुख्तलिफ आगे स्टडीज को लेकर जाने के लिए। आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है, तो वहां पर आपको हर एक शख्स को लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश जरूरी आनी चाहिए। आप स्पीकिंग में गलत कर सकते हैं, आपकी स्पोकन इंग्लिश गलत हो सकती है, बट बेटे अगर आप किसी चैट कर रहे हैं, किसी से लिख रहे हैं, तो आपका लिखना सही होगा, तभी वो समझ पाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज को ख्याल रखना है कि आप, हमारे पास ये जो टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे टारगेट, उसके साथ ही जो बाकी मैंने आपको बताया ये हमारे पास उसके लाजमी टारगेट्स होने चाहिए कि हम इस कोर्स में किन चीजों को सीखने जा रहे होंगे। हमारा जो बेटे ये कोर्स है, ये आप सबके लिए, आपको अंदाजा है कि पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंस है इस लैंग्वेज की, तो हम इसको कर पाएंगे। और ये जो कोर्स हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन, इसके क्या बेनिफिट्स आप लोगों के लिए हैं। बेटे सबसे पहली बात तो ये है, ये आप लोगों को आपकी जॉब्स में, आपके करियर्स में फैसिलिटेट करेगा। इस बात का आप यकीन कर लें कि आपको बहुत बेहतरीन वे में ये पढ़ा जाना है इंशाल्लाह। आपको बहुत यूनिक चीजें जो आपकी मैट्रिक, आपके एफएससी लेवल पे, आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो कॉन्सेप्ट्स वही रह गए थे पिछले कॉन्सेप्ट, उनको हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह। हम बाज दफा गलत बोलते हैं और गलत बोलते बोलते वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं और फिर हमें वो गलत लग नहीं रहा होता। तो उन चीजों को हम ठीक करने जा रहे होंगे इंशाल्लाह अजीज। और इस कोर्स में पहली चीज तो ये है कि बेटे आप अपनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको अवेल कर पाएंगे। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है, हम सब पाकिस्तानी इस चक्कर में होते हैं कि भाई पैसे बचे, और यकीनन हर एक को चाहिए भी कि वो पैसे बचाएं। इसका पर्पस जहां पर ये है कि हर एक शख्स, मैं खुद भी अगर कर रहा हूं तो यकीनन मेरा पर्पस भी इसमें अर्निंग तो है ही है। आखिर इंसान ने खाना भी है, तो वो उसका पेट है, उसको खाना भी है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए फाइनेंशियल बहुत सारा बेनिफिट है कि आपका बहुत कम फाइनेंस यूज होगा, यूटिलाइज होगा। जहाँ पे मैं इवनिंग कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो वहां पर फिजिकल क्लासेस में एक एक स्टूडेंट से 10,000 तक इस कोर्स में चार्ज किया जाता है। तो मेरे ख्याल में उसका बेस्ट वे ये था कि मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो बहुत दूर से थे, उनको फैसिलिटेट करता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एपीएस के थे, तो वो बच्चे मुख्तलिफ एरिया से, तो वो चले जा चुके, तो उन बच्चों के लिए भी ये था कि उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। तो आप लोगों के पास इसका एक और फायदा होगा कि हम आपके जो फ्लेक्सिबल टाइम होगा जिसमें आप अवेलेबल होंगे, उसमें हम इसको कर पाएंगे। और दूसरा, आपके लिए सबसे बड़ी बात, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आपके खुद का घर का होगा।
घर से बेहतर शेल्टर नहीं होता इंसान के लिए, और वो पीसफुल जगह है। आप अपने घर पे बैठकर इन चीज़ों को सीख पाएँगे। और इसके अलावा जो है अ, जी मैं इसको शुरू करता हूँ। हम लोगों के पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कि आप चीज़ों को और अपने अंदर ज़िम्मेदारी लेकर आ रहे होंगे आप लोग। जी काइंडली आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसके हवाले से कर सकते हैं प्लीज़। आप अपने माइक जो हैं मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपना। आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिसका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ वो पूछ सकता है। जी प्लीज़। किसी पार्टिसिपेंट का, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके बेटे, ग्रेट। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ पीपल? ग्रेट बेटे। किसी का किसी हवाले से इस लैंग्वेज कोर्स या वैसे ही इंग्लिश के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट बेटे, आप लोगों के पास जो है जो कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है सितंबर में। तो उसकी क्लासेस जो हैं वो वीकली क्लासेस है, वीकेंड क्लासेस हैं। पर वीक 2 लेक्चर्स, 2 क्लासेस हुआ करेंगी, और उसमें हम इन टॉपिक्स को, इन इस पोर्शन को हम टारगेट करेंगे इंशाल्लाह अल अज़ीज़, और आप लोग बेस्ट वे में इसको सीख पाएँगे इंशाल्लाह। जी, जो लोग बाद में आए हैं अ बेटे, इसमें आप अल्टीमेटली जब आप जा रहे हैं, लैंग्वेज कोर्स करने जा रहे हैं, आप अगर मुख्तलिफ पोर्शंस को सीख रहे हैं, तो आप ऐसे राइटिंग की तरफ अल्टीमेटली जाएँगे। उसमें मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ों की टिप्स दूँगा ऐसे राइटिंग के हवाले से, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए बहुत सारी, इंशाल्लाह वो मेरी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। वो आप बच्चों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होगा कि मैं आपको इस कोर्स में इन टॉपिक्स के अलावा जो हमारे टारगेट कोर्स का है, जो कि एनटीएस टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए, उसमें सब्जेक्टिव पोर्शन को भी करने के लिए मैं आपको इसमें हेल्प कर रहा हूँगा। हमारे पास बेटे इस मीटिंग को एंड होने में 10 सेकंड्स बाकी हैं, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी क्लासेस में। अल्लाह हाफ़िज़।